गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भगवान गोपियों के ऋणी हैं, ऐसा श्रीमद् भागवत में आता है। कारण क्या था? गोपियों में, या यूँ कहिए कि गोपी भाव में 5 प्रधान बातें होती हैं। यदि कोई गोपी भाव को धारण करना चाहे तो उसे इन 5 बातों पर अपना स्वरूप रखना पड़ेगा। पहला है श्री भगवान के स्वरूप का पूर्ण ज्ञान। यद्यपि वह प्रकट नहीं होता, परमात्मा सर्वव्यापी हैं, शाश्वत हैं, आनंद स्वरूप हैं, कण कण में विराजमान हैं। भगवान के सत्ता का ज्ञान होना ये पहला जो है कारण है, प्रधान। दूसरा है भगवान में प्रीतम का भाव रखना, यानी मैं भगवान हमारे स्वामी हैं, हम उनके सेवक हैं। कोई भी भाव ले लो, भगवान से कोई भी नाता जोड़ लो, वो नाता पूर्ण रूपेण हृदय में आना चाहिए। तो ये दूसरा भाव है। तीसरा है भगवान के प्रति सर्वस्व अर्पण। हमारा कुछ नहीं है, सब भगवान का ही, सब कुछ भगवान का ही है, ऐसा भाव जिसके हृदय में आ जाता है, ये तीसरा प्रधान कारण गोपी भाव के स्वरूप का है। चौथा है निज सुख की इच्छा का पूर्ण त्याग। और 5वां कारण है कि भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान के सुख के लिए जीवन के सारे आचार विचार भगवान के लिए ही जीवन धारण कर, यानी भगवान की प्रसन्नता के लिए सारे आचार विचार और जीवन धारण उन्हीं के लिए हो। ये 5 प्रधान कारण जिस जीव के हृदय में सांगोपांग आ जाते हैं, वो जीव गोपी भाव को प्राप्त हो जाता है। और फिर तो स्थिति ये आती है कि मानो भगवान गोपियों के जैसे ऋणी है तो उसके भी ऋणी हो जाते। क्यों? क्योंकि जिनके हृदय में भोगों से सच्चा वैराग हो जाता है, जिनका चित्त काम सुख से हट जाता है और जिनकी इंद्रियां अंतर्मुखी होकर भगवान के प्रेम माधुरी रस का पान करने के लिए आतुर हो जाती हैं, वे ही महाभाग पुरुष गोपी भाव को पा सकते। वे गोपी भाव की स्थिति उनकी बन जाती है जिनके जीवन में ऐसी धारणा हो जाती। देखो, गोपियां तो लौकिक जगत में रहते हुए भी संसार में रहती थीं, संसार का काम करती थीं, लेकिन फिर भी उनके समस्त संसारिक काम भगवान श्री कृष्ण के प्रति समर्पित थी। ऐसा भाव था उनका। वो जो भी काम करती थीं सब भगवान के श्री चरणों में अर्पण थीं। और जब ऐसी भावना बन जाती है कि हम जो भी काम कर रहे हैं प्रभु का दिया हुआ है, उन्हीं के लिए समर्पित है, उन्हीं की प्रसन्नता के लिए किए जा रहे हैं, आसक्ति रहित होकर जब ये काम ऐसा करते हैं संसार के, तो वो पूजा बन जाती है, मानो भगवान की पूजा है। तो गोपी भाव को जानने के लिए हमें ये समझना होगा कि हमारी हर क्रिया भगवान के श्री चरणों में हो और हमारी हर क्रिया में परमात्मा विराजमान हो और हमारा मन भगवान के स्वरूप के चिंतन में सदैव लगा रहे। इतनी ऊंची स्थिति होना चाहिए। देखिए, श्रीमद् भागवत में कथा आती है
कि एक बार नारद जी द्वारका आए, द्वारकाधीश विराजमान थे, लेकिन भगवान की मन स्थिति कुछ ठीक नहीं थी। मानो ऐसा आभास हो रहा था कि भगवान किसी दुख से पीड़ित हैं। क्योंकि भगवान को पीड़ित क्या होना, लेकिन वो मानवीय लीला कर रहे, दिखाना चाहते हैं, अपने भक्तों का मान बढ़ाना चाहते हैं, या यूँ कहिए कि हमारे भक्त कौन हैं, इस बात को वो दर्शाना चाहते हैं। कैसे हमारा अंतरंग भक्त बना जा सकता है, इस भाव को नारद जी के माध्यम से भगवान प्रकट करना चाहते हैं। इसलिए भगवान उदास हैं। नारद जी ने भगवान की स्थिति को देखा और कहा, प्रभु क्या कारण है? तो भगवान ने कहा कि नारद, आज हमारे सिर में दर्द है और इस दर्द की पीड़ा को हम तभी मिट पाते हैं क्योंकि ये कोई औषध से ठीक नहीं होती। फिर किससे ठीक होती है? बोले, जब कोई भक्त अपने चरणों की धूल मुझे दे दे और मैं उस धूल को अपने सर पर लगा लूं तो हमारी ये पीड़ा शांत हो जाती। अब चूंकि नारद जी तो भगवान के भक्त थे, लेकिन नारद जी ने विचार किया कि चरणों की धूल और भगवान के सर पर, ये तो महान अपराध बन जाएगा, इससे तो मैं महान कष्ट भोगना पड़ेगा, नरक की पीड़ा उठाना पड़ेगी। ऐसा भाव सोच करके नारद जी ने कुछ नहीं कहा और भगवान से बोले प्रभु हम प्रयत्न करते हैं। और सबसे पहले नारद जी भगवान की समस्त पटरानियों के यहाँ गए और भगवान के दुख का कारण भी सुनाया। तो यही बात पटरानियों के मन में आ रही थी, नारद हम देने के लिए तो दे देंगे, लेकिन इसका परिणाम अच्छा नहीं मिलेगा कि अपने चरणों की रज भगवान के सर पर चढ़वाएं। ये तो हमको नरक का दुख भोगना पड़ेगा, हम नरक जाएंगे, हमें प्रायश्चित करना पड़ेगा। इस भय से, इस नरक के दुख के भोगने के भय से किसी भी पटरानी ने भगवान को अपने चरणों की धूल नहीं दी। और इस तरह नारद जी ने कहा क्या किया जाए? तो नारद जी जानते थे कि ब्रज में जो गोपियां हैं वो भगवान के लिए बड़ी आतुर रहती हैं, उनकी मन स्थिति भगवान में सदैव समाई हुई रहती है। चलो आज उनकी मन स्थिति को भी समझ लिया जाए, और भगवान यही दिखाना चाहते थे। नारद जी ब्रजमंडल में आए, सारी गोपियों से कहा कि देवियों, आज भगवान श्री कृष्ण के सिर में बड़ी पीड़ा हो रही है और उस पीड़ा का कोई उपाय भी नहीं है। हाँ, एक उपाय है कि यदि कोई भक्त अपने चरणों की रज भगवान के सिर पर धारण करा दे, माने अपने चरणों की रज दे दे, उसको भगवान लगाएं, तो भगवान की पीड़ा मिट सकती। बस इतना सुनना था कि समस्त गोपियों ने अपने चरणों की रज की पोटली बना दी, मानो अपने चरणों की धूल का अंबार लगा दिया। अब तो नारद जी ने कहा कि अरे देवियों क्या कर रही हो, तुम अपने चरणों की रज भगवान को दोगी, तुम्हें नरक की पीड़ा भोगना पड़ेगी, इस सोच को देना, सोच लेना। तो उन गोपियों ने हाथ जोड़ के कहा, नारद मुझे भले ही नरक की पीड़ा भोगना पड़े और हम कितना भी कष्ट प्राप्त कर लें, हम भगवान के सुख के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए अपने दुख को धारण कर लेंगे, लेकिन हमारे कन्हैया प्रसन्न रहें, हमें बस इसी से सुख मिलेगा।
ऐसी भावना थी गोपियों की। और गोपियों ने कहा, नारद तुम ले जाओ, यदि हमें नरक मिले भी तो हम नरक भोगने के लिए तैयार हैं। और उस समय नारद जी ने गोपियों की मन स्थिति को कितना उच्च स्तरीय पाया कि जो भगवान के सुख के लिए भी दुख भोगने के लिए तैयार, होने भगवान के सुख में दुख भास ही नहीं रहा। नारद जी ने आके भगवान से कहा, तो ऐसी मन स्थिति जब जीवन में आ जाती है तो वही गोपी भाव को प्राप्त होता है। गोपी कोई स्त्री स्वरूप नहीं है। गोपी का तो जो अपनी इंद्रियों को भगवान में समर्पित कर दे, समस्त इंद्रियों को, या समस्त इंद्रियों में भगवान विराजमान हो जाए, भगवान का चिंतन समस्त इंद्रियों से होने लगे, वही तो गोपी है। जब भगवान बंसी की ध्वनि बजाती थी तो उस समय सांसारिक कार्यों को करती हुई भी उन कार्यों को त्याग करके आतुरतावश गोपियाँ रास स्थल की ओर दौड़ पड़ती थीं। और यदि परिवारजन विरोध भी इसका करते थे, जब वो असमर्थ हो जाती थीं जाने में, तो अपने प्राणों को भी छोड़ देती थी और चिन्मय स्वरूप को धारण करके, सुस्वरूप को धारण करके भगवान की बंसी की ध्वनि जहाँ से आती थी भगवान के पास उपस्थित हो जाती थीं, समाधिस्थ होकर के अपने प्राणों का त्याग कर देती। ऐसी उच्च स्थिति श्री गोपियों जी की थी, क्योंकि गोपियों का निरंतर भगवान के दिव्य सच्चिदानंद स्वरूप का चिंतन और उनके दर्शनों की अतृप्त अभिलाषा उन्हें सदैव ही बनी रहती थी। और अपने प्रभु में कभी दोष दृष्टि तो देखती ही नहीं थी। तो यही गोपी का भाव है कि जिसके जीवन में जिसकी प्रतिक्रिया भगवान के लिए समर्पित हो जाए वही गोपी भाव को प्राप्त कर सकता है। और ऐसा ही जीव, ऐसा ही भक्त भगवान के महा आनंद, जो नित नया आनंद जिसमें मिलता हो, उस रास में सम्मिलित हो सकता है। अब हम ऐसी स्थिति कैसे प्राप्त करें? इसके लिए संतों ने भगवत नाम स्मरण बताया है। प्रारंभिक अवस्था में हम भगवान के नाम का आश्रय लें। भगवान का नाम इतना दिव्य और पूर्ण रूपेण समर्थ है कि महान पाप की राशियों को जला के भस्म कर सकता है, जन्म जन्मांतरों के पापों के समूह को विनष्ट कर सकता है। दिव्य भगवान की जो दिव्य विभूतियाँ हैं उनका ज्ञान हृदय में प्रकट हो सकता है। इसलिए समस्त कर्मों से हम भगवत नाम का आश्रय ले लें और ये भगवान का नाम ही हमको ऐसी ऊंची स्थिति पर पहुंचा सकता है जिसकी कल्पना करना भी आज हमारे बस की बात नहीं। इसलिए सज्जनों, शास्त्र संत कहते हैं कि मानव जीवन बार बार मिलता नहीं, इसलिए इस मानव जीवन को सफल बना लो और आवागमन से मुक्त हो जाओ। इसके लिए हम भगवान के श्री नाम का आश्रय ले लें और भगवान का नाम ही आपको रूप की झांकी और समस्त लीलाओं का ज्ञान करा देगा। आप तो बस नाम जपना शुरू कर दो। गोस्वामी जी भी लिखते हैं, सबसे अधिक नाम जप तुलसीदास, यह कलकाल मलायतन मन कर देख विचार, श्री रघुवीर नाम भज नाहन आने आधार, बारी मथे कृत होए सिकता तेबर तेल, बिन हरि भजन न भव तरें, यह सिद्धांत अपने। इसलिए हम
भगवान की लीलाओं का चिंतन करें, भगवान के नाम का आश्रय लें, भक्तों की जो गाथाएं उनको अपने जीवन में स्वाध्याय के द्वारा उतारें, स्वाध्याय करके उनका ज्ञान अर्जन करके उतारे। इसी से हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। इसी के साथ बोले आनंद कंद की भगवान की जय।